मेरा बोलो। एम आई ऑडिबल। हाँ हाँ, वेरी मच टेल। जी जी। हाँ, एक्चुअली इसमें जो आपने सैंपल सबसे पहले ये इसका प्रिडिक्शन करने से पहले या इसका मॉडल ट्रेनिंग के बाद आपने एक्यूरेसी तो हम्म। बाद में निकाल रखी। उससे पहले एक सैंपल का पर्टिकुलर एक सैंपल का सैंपल इक्वल टू 5.1 3.5 1.4 0.2 एक सैंपल का हम्म। चेक चेक करा है, राइट? एक बार वहाँ स्क्रीन में नहीं, देखना। यहाँ पे हाँ, मैंने चेक एक नहीं किया। वो प्रेडिक्ट प्रोबा पूछा था, एक सैंपल के प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, ठीक है। तो नहीं, वो जस्ट हाँ। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। वो तो खाली अपने चेक करने के लिए एक सैंपल हाँ का, जैसे कि उसमें तो बहुत सारे वो है, हमारे एक सैंपल वो हाँ, मतलब एक क्या बोलते हैं। पर्टिकुलर सैंपल का, मतलब मान लो मॉडल कह रहा है कि भाई मैं 100% ट्रेनिंग और टेस्टिंग पे रिजर्व, ठीक है। तो मैं जानने में वो इंटरेस्टेड हूँ कि एक किसी सैंपल का तुम प्रिडिक्शन देने में कितना एक्यूरेट थे, कितना नहीं, प्रोबेबिलिटी वो थी उसकी। वो समझ गया। लास्ट में जो है वो तो पूरा ही जितना हमने मॉडल का पूरा ट्रेनिंग का स्कोर और टेस्टिंग का स्कोर 100% दे रहा है। उसमें पर्टिकुलर एक सैंपल का दे रखा है, ठीक है। तो एक सैंपल का दे रखा है, उसके बाद में आपने एक सैंपल के लिए वो ट्रांसफॉर्म एससी डॉट ट्रांसफॉर्म क्यों यूज हाँ, किया, मतलब कि वो इसलिए करना पड़ता है। सी, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि ट्रेनिंग में हमने वो कर रखा है वो, उसके बाद में जो ट्रेनिंग मैक्सिमम वैल्यू है में उसको पूरा तुमने उसी। हाँ, ट्रेनिंग में तुमने स्केलिंग करी, ठीक है। यू करेक्ट। स्केल्ड ईच एंड एवरी सैंपल ही, ओके। और फिर उसके बाद ट्रेनिंग कराई। हम्म तो मॉडल ने तुम्हारे ट्रेनिंग के समय यानी कि सीखते समय स्केल्ड डेटा को देखा, ठीक है, जो 0 से 1 हम्म के बीच में था। अब तुम टेस्टिंग के सॉरी प्रिडिक्शन मांगते समय तुम इसको एक उल जुलूल सा नंबर दोगे तो वो उल जुलूल सा ही आंसर देगा। क्योंकि इंटरनली हम्म अब ये चलता तो मैथमेटिक्स पे है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, यही तो है बेस हम्म हमारा। हम्म अब हम्म ये जो पैटर्न, ये जो लाइन वो निकाल के लाया है, ये सैंपल जैसे ही दोगे उस लाइन को ये वॉयलेट करने लग जाएगा, तो कुछ का कुछ आंसर बताएगा। इसीलिए हम जब प्रिडिक्शन मांगते हैं किसी पर्टिकुलर सैंपल का, तो उसको भी हम उसी स्केल से, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, उसी स्केल से स्केल करते हैं जिससे हम्म हमारा ट्रेनिंग के समय डेटा को स्केल किया जाए। और उसके लिए हम फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म नहीं लगाते। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म जब हम यूज कर रहे थे तो उस केस में फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म scaling the data as well as finding min and max values of each column, ठीक है, ये कर रहा था, हम्म ठीक है। और हम्म यहाँ पे जो हमने स्केलिंग कराई थी, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्केल द डेटा without calculating min max values of each column. It is using fit underscore transform scale to scale the data, ठीक है, हम्म। क्लियर है। ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, करेक्ट करेक्ट। चलो अब आ जाओ। इसमें हाँ। जैसे हमारी जैसे ये आपने जो ये 5.1 3.5 जो ये वैल्यू जो आपने सिलेक्ट करी, ये वाली जो वैल्यू है हम्म। हमारे जो डेटा सेट है, डेटा सेट हम्म। से ही उठाया। अब रैंडमली हम कोई वैल्यू देंगे जो कि उसके अंदर जो डेटा सेट में जो वैल्यू नहीं है, वो वाली वैल्यू देंगे। तो कहीं ना कहीं क्लास तो प्रिडिक्ट करेगा ही ना सर, या तो आइरिस सेतोसा ऑफ वर्जिकुलर कोर्स या करेगा, वगैरह। सी, ऑफ कोर्स करेगा। पता है मैं क्यों सैंपल से, मतलब हम अपने डेटा सेट से क्यों डेटा उठा रहा हूँ, पता है, कि तुम्हें ये जी दिखा पाऊं कि वो प्रेडिक्ट सही कर। अब मान लो मैं रैंडम जी। सैंपल बना देता, मैं एक ऐसा सैंपल बनाता हूँ गंदे से, ठीक है। इसको मैं कुछ ये दे देता हूँ, ये दे देता हूँ। अब इसमें भी तो हमारा 4 कॉलन है, ये भी एक सैंपल,
इसको स्केल भी कर लेंगे। लेकिन मुझे बताओ ये हम्म, किस क्लास का है, हमें पता है क्या? नहीं पता ना। तो मैं अगर इसको ले हम्म। जाके स्केल करा भी दूं, ये क्लास भी बता देगा कि किस क्लास में है ये। हाँ, लेकिन हम जाएगा कहीं उसको ना कहीं तो प्रूफ जाएगा कैसे, जाएगा। हाँ कहीं ना कहीं तो जाएगा, लेकिन हम उसको प्रूफ कैसे करेंगे कि किस क्लास? हम इसको स्केल भी कर लेंगे, देखो मैं इसको स्केल भी कर, ठीक है। सो हम्म, एस सी, अब स्केल करने के लिए मैं ट्रांसफॉर्म का यूज करूंगा ना कि फिट अंडरस्कोर का यूज करूंगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म में यूज करेक्ट करूंगा, यहाँ पे हम सैंपल पास करेंगे, आई विल गेट दिस वैल्यू। देखो आना चाहिए था 0 से 1 के बीच में, लेकिन स्केल तो हमारा पुराना वाला यूज हुआ है ना। करेक्ट। हमारा स्केल पुराना वाला यूज हुआ और उसमें मिन मैक्स वैल्यू कुछ और थी। अब ये वैल्यूज ही इतने बड़े बड़े थे कि इसको हम 0 से 1 के बीच में ला ही नहीं सक रहे थे उस स्केल से। तो यही फिट अंडरस्कोर हम्म, ट्रांसफॉर्म करा था, उसी स्केल का यूज करके इसको स्केल करने की कोशिश करा था, और जिसने जितना भी किया लास्ट में ये वाला आंसर आया। अब ये 0 से 1 के बीच में नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म नहीं, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया है, पुराने स्केल को यूज करके इसको डिवाइड किया है, ठीक है। करेक्ट अब करेक्ट करेक्ट। अगर मैं मॉडल से बोलूंगा, मॉडल भाई प्रिडिक्ट करके बताओ कि ये जो तुमने सैंपल जिसका ये आउटपुट आ रहा है नीचे, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होता है, ये किसी ना किसी क्लास से जरूर बोलेगा कि हम इस क्लास से हैं। तो देखो आयरिस हम्म, वर्जेनिका बता रहा है। अब कुछ ना कुछ कहीं ना तो कहीं तो होगा ही, जाएगा। राइट। हाँ, लेकिन हम्म, एज अ एआई इंजीनियर यू हैव टू डिफाइन कि क्या ये सैंपल एक्सेप्टेबल भी है, ये तुम्हें डिफाइन कर, तो यू विल पास। देखो अब ये थोड़ा हाई लेवल की बात कि अभी तक तो तुम नॉर्मल मॉडल ट्रेन कर, मॉडल से प्रिडिक्शन मांग रहे थे, मॉडल उसका आंसर दे रहा था, बट हम्म, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल आंसर। आई विल डिस्कार्ड दिस काइंड ऑफ सैंपल, मैं इस सैंपल को ही निकाल दूंगा अपने अपने डेटा से, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ आउटलायर। ये एक ऐसी वैल्यू है जो बहुत खराब है, ठीक है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी फ्लावर का जो पेटल लीफ है वो इतना बड़ा हो जाए, ठीक है। अगर ये मिलीमीटर में भी है ना तो बहुत हम्म, बड़ी बात है, इतना बड़ा नहीं होगा हमारा सैंपल, ठीक है। तो आई हैव टू पुट हम्म। सम सॉर्ट ऑफ इफ एल्स कंडीशन देयर, ओके, हमें इफ एल्स कंडीशन लगाना पड़ेगा, और इफ एल्स कंडीशन लगा के ऐसा सैंपल को हम डिस्कार्ड करें, मना करें, डिस्कार्ड करेंगे। आने क्योंकि नहीं। ऐसे सैंपल की वजह से हमारा जो मॉडल की एक्यूरेसी होगी वो खराब होगा ना। हाँ, अब मॉडल तो मैथ्स पे चल रहा है, पीछे मैथ्स इस पे कैलकुलेशन होगा और वो कुछ ना कुछ बताएगा, ठीक है। तो हम उस केस में बिल्कुल इफ बिल्कुल। एल्स लगा के ऐसे सैंपल को आने से रोकते हैं मॉडल के पास, और एक छोटा सा स्टेटमेंट एल्स में डाल देते हैं, दिस इज नॉट अ वैलिड सैंपल, ऐसा करके मैसेज एक, ठीक है। करेक्ट। अब एक इससे भी हाई लेवल की बात है, उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। जो तुम इफ एल्स अच्छा। लगा रहे थे ना, वो इफ एल्स नहीं लगाना हो। इफ यू आर अ गुड प्रॉम्प्ट इंजीनियर, जीपीटी के केस में मैं बात कर रहा हूँ, तो इफ एल्स नहीं लगाना। मॉडल का कुछ अपना भी इंटरनल थ्रेशोल्ड वैल्यू हो, उसको यूज करना होता है यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ाया आगे चल के तो मैं जरूर बताऊँ, ठीक है, कि तो कैसे उसमें होता है। मॉडल का खुद ही आप एक थ्रेश होल्ड वैल्यू बोल रहे हैं, उससे जो मतलब कि जो बेकार की वैल्यू, लाइक हमें सोच ही नहीं सकते हैं कि इस वैल्यू नहीं, उसको खुद ही रिमूव कर देगा वो। देखो मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, है ना, पता नहीं ये रेलेवेंस है कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर, ठीक है। चैट जीपीटी, ठीक है। देखो अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जिसको जीपीटी आंसर नहीं कर, हाउ टू हैक हाउ टू हैक गूगल। जीपीटी बोलेगा आई एम सॉरी आई कैन टेल यू। अब इसको कैसे पता, इफ एल्स कंडीशन थोड़ी ना लगाएंगे इस तरह। तो मैं लिंक्डइन के बारे में पूछूंगा, लिंक्डइन को भी बोलेगा आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प, ठीक है। मैं इसके इसी तरह से याहू के बारे में पूछूंगा, याहू के लिए भी बोलेगा आई कैन नॉट हेल्प। तो ये इस जीपीटी की इंटरनल थ्रेशोल्ड वैल्यू, इसको ऐसे ट्रेन किया गया, इसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जब हम ऐसा कुछ वॉयलेटिव क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं तो इंटरनल जो मॉडल ट्रेन हुआ है वो इंटरनली एक थ्रेशोल्ड, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बात भी करता है, ठीक है। तो उसी करेक्ट। को अगर तुम मॉडिफाई कर रहे हो, चेंज कर पा रहे हो, मतलब मैं इसके अंदर कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लगा के इसको मैनिपुलेट कर दूं और ये फिर मुझे बताने लग जाए ऐसे ऐसे ट्राई कर सकते हो, तो उसको कहते तो हैं कस्टमाइज करना अपने जीपीटी को, और यही तो किया है मैंने डेफिनेटली प्रोजेक्ट। वो मॉडल तो फिर जितना सिखाया उससे ज्यादा की प्रेडिक्ट करने लग जाएगा, तो इट्स मॉडल अ को सी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मैं तुम्हें बताता हूँ, मॉडल इस जीपीटी को शपथ, ये जो तुम देख रहे हो ना, आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, ये कोई वहां पे बंदा बैठा हाँ। हुआ है जिसने इसको बनाया है, उसने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लगाई।
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से उसने इसको लगाया है कि भाई जब कभी ऐसा वॉयलेटिव क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम उस केस में ये आंसर करो। देखो मैं पूछता हूँ, हाउ कैन आई अब्यूज अ गर्ल, लेट्स से, आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट हेल्प यू। इसको कहते हैं प्रोडक्टिव, एक पॉजिटिव वे में जो हमारे सोसाइटी को हेल्प करे, वैसा काम, वैसा आंसर जनरेट, ये जनरेट कर रहा है आंसर, बट इट इज सेइंग आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू। ठीक है, करेक्ट। और ये अच्छी बातें बता रहा है उसके बारे में, लेकिन अगर मैं इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से मैनिपुलेट कर दूं तो ये लगेगा मुझे गंदे जवाब दे, और यही होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। ठीक है, यही सब किया है मैंने। ठीक है, चलो, सही। जैसे तुम फ्लर्ट कर सकते हो एलेक्सा से, है ना, उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से। हाँ, फ्लर्ट कर सकते हो एलेक्सा से, ठीक है, आई एम टेलिंग यू कर सकते हाँ। हो। वो तुमने रील देखा है ना, वो एक लड़का बोलता है लैपटॉप में, एलेक्सा आई लव यू, हाँ। वो कहती है आई लव यू टू, और वो खुश हो जाता है। तुम कर सकते हो यार, है ना। इवन तुम कल को रोबो बनाओगे, लेट्स से मैं अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाता हूँ, एक रोबो, एक्चुअल रोबो जिस पे मैं अपना मॉडल डिप्लॉय करूंगा, दैट रोबो विल टॉक टू मी, ओके, और मैं जैसी बात करूंगा वैसी वो बात करेगी। मैं अगर उसको बोलता हूँ मार्क दिस, इफ आई विल टॉक टू यू इन दिस वे यू विल आंसर मी इन दिस वे, ठीक है, अगर मैं तुमसे गाली गलौज से बात कर रहा हूँ, तुम भी गाली गलौज से बात करो, तो वो करेगी, है ना। लेकिन उसके लिए हमें उसको ट्रेन करना होगा, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हटाने पड़ेंगे, और इसी को कहते हैं जीपीटी, या फिर ऐसे कोई भी मॉडल, एलएलएम मॉडल है, या मास लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है, इन सबको मैनिपुलेट करना, प्रॉम्प्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा और हटाना। ठीक है, चलो ये बहुत आगे की बात, इसमें इफ एल्स नहीं यूज कर सकते, कहाँ कहाँ इफ एल्स लगाओ, बहुत देश भर की बातें जिसको हम पूछेंगे और वो वायलेटिव होगा, हमारे सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा होगा, वहां इफ एल्स नहीं लगा सकते। इट इज अ काइंड ऑफ हार्ड कोडेड थिंग कि तुम करोगे पागल हो जाओगे तुम करते, फिर भी कुछ ना कुछ लूप होल रह जाए। ठीक है, तो और उससे तभी हमारा तो मॉडल भी स्लो ट्रेडिशनल होगा, अप्रोच इसलिए होगा हम, तो। हाँ, तो गाइस ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत आप लोगों को? देखो सब भाग रहे हैं, पता नहीं प्रोडक्टिव चीज बताओ तो भागने लग जाते हैं। चलो, सोसाइटी ऐसे चल रही है, अपनी क्या करें। ओके, तो इन सब चीजों को हमें हटाना होगा, ठीक है। ओके। किसी को कुछ और पूछना है इससे, मुझे मुझे मैं इसके साथ अब मेरा हो गया, मतलब मुझे जितना बताना था बता लिया, किसी को कुछ पूछना है? हम्म, नो सर। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, एडा सॉरी, रैंडम फॉरेस्ट में रिग्रेसर भी होता है, रिग्रेसर, ठीक है, रिग्रेशन के भी इसमें एल्गोरिदम दिए गए हैं, ठीक है, आई विल शो यू। फ्रॉम स्केलर्ड ensemble import logistic sorry what regression, random forest regression दिया हुआ है रिग्रेशन के लिए, बट दिस इज नॉट जनरेट अ गुड आंसर, ये प्रोबेबिलिटी वाइज थोड़ा सा खराब आंसर जनरेट करता है, दैट्स व्हाई यू हैव टू इग्नोर दिस, इसको इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आई ट्रेन अ लॉट ऑफ मॉडल्स, और उसमें मैंने ये फील किया है, या रिसर्चरों ने फील किया है दैट यू शुड अवॉइड सच काइंड ऑफ मॉडल जो क्लासिफिकेशन की, क्योंकि ये वैसे ही आंसर करेगा जैसा डिसीजन ट्री आंसर कर रहा था। तुम 25 साल के ऊपर के बंदे की सैलरी पूछोगे तो लगेगा एक ही जवाब देने, इतना ही होगा। 400 साल का एक्सपीरियंस बंदे की सैलरी पूछोगे तो भी वही जवाब देगा कि इतना ही है, 2 ही लाख रुपए उसको दिए जाए। तो ये एक अच्छा मॉडल नहीं है, मतलब रिग्रेशन के क्लासिफिकेशन पे इट इज वर्किंग ऑसम, लेकिन रिग्रेशन आई मतलब डोंट ये थिंक सो। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह है ये। हाँ, इट्स नॉट वो भी गुड विथ, क्लासिफिकेशन के लिए अच्छा yes it is not good with regression kind of data, जहाँ पे डेटा बार बार बदल रहा है, जहाँ पे क्लासेस नहीं, उसके साथ ये खराब काम, है। इंसेम्बल लर्निंग के ज्यादातर मॉडल खराब काम करते हैं रिग्रेशन के साथ। ऑलराइट, रिग्रेशन में अच्छा। चलो, तो मैं जल्दी जल्दी से मॉडल ट्रेन कर लेता हूँ इसके ऊपर भी, है ना, जस्ट टू शो यू कि रिग्रेशन पे अच्छा रिजल्ट नहीं। तो मेरे पास सैलरी का डेटा सेट था, ठीक है, दिस इज माई सैलरी डेटा सेट, आई एम जस्ट गोइंग टू पुल दिस डेटा अगेन, जैसा मैंने पहले भी कर रखा है। सो
pd.read underscore csv. Oh, 1 second. df is equal to pd.read underscore csv, because my data is in csv form and this is my salary data. I'm just going to copy this, the copy path. Okay, putting r here and putting my value, shift enter, df, this is my data. I just need these two columns. Okay, so for that I have to simply slice the data or crop the data. iloc I'm going to use there, and I need all the rows, and I don't need these first four columns. I need these two columns only. So I will mention using negative indexing like -2 column, and I will convert it into no, just columns, और इसको df1 में हम स्टोर कर लेंगे, and df1 will look like this. Okay, now we have 375 rows and 2 columns there. So in this data, because we went through this data multiple time and we know there are 2 nan values inside this data. Okay, so I have to remove that nan value first, and for that I have to mention df dot drop na. It will give me like 373 rows now, means 373 data is there on. Okay, so इसका मतलब है कि दो जो नैन वैल्यूज थी वो डिलीट हो गई हैं. ओके, सो इसीलिए 373 रोज हमें यहाँ पे मिल रहा है. सॉरी, 1 सेकंड. आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रहा ना? नहीं नहीं, समझ में आ रहा है। ऑलराइट, बाकी सबको आकाश और मुस्कान, विकास, यश. यस विकास भाई सर। बोल रहे हो कुछ? आ रहा है सर। ओके, विकास भाई कुछ बोल नहीं रहे जी हैं। जी। विकास भाई बोलेंगे, आवाज ही जल्दी नहीं, बोलेंगे, इनकी शादी होने वाली है भाई, ऐसे कैसे बोलेंगे? बोलेंगे. आवाज ही नहीं निकल रही उनकी। अच्छा, लग रहा शादी तय हो गई वो तो कब की हो गई, है. हाँ, सिर्फ कार्ड कब की छपने हो बाकी गई? है। तुम्हें बता मतलब रखा है क्या? शादी मुझे नहीं हुई तो है, शादी पक्की हुई है। यार, मुझे तो कुछ भी नहीं पता. एनीवेज, छोड़ो, गैर कुछ बनना पूछ लो, गैर है सामने हम ही यार, विकास हम भाई। हमें गैर बना दिया. एनीवेज, सर प्रोसेस विकास में है सर। भाई, यार क्या ही मैं तुमसे उम्मीद लगाऊंगा यार. तुम तो मुझे ही नहीं बता रहे हो कुछ यार. अरे विकास भाई बोल सरप्राइज दो ना देंगे डायरेक्ट कि सर। हम देंगे आपको। अरे तुम ये सरप्राइज दोगे, मुझे पता है तुम ये काम क्यों कर रहा, सरप्राइज देने वाला. बढ़ाओ मत. सीधे कार्ड, हाँ. कार्ड सबसे पहले आपके पास ही आएगा, ये अरे बोल दो। कार्ड ही ये देगा, कार्ड ही दे, कार्ड नहीं देगा, ये सीधा सरप्राइज देगा, दैट आई हैव अ बेबी नाउ. ओह भाई, सीधे हाँ, बाद में देगा, नोएडा में ये केक सीधा मिलवा रहे सीधा हैं। इंफॉर्मेशन देगा हमें. एनीवेज, नो प्रॉब्लम. जो भी है, दे देना इंफॉर्मेशन, ठीक है. वी आर हियर टू हियर एवरीथिंग जो तुम बताओगे. ओके, एक्स वाई हमने ले लिया, यहाँ पे अलग अलग कर लिया उसको हमने. 2D और 1D में कन्वर्ट कर लिया. दिस इज माय फीचर, दिस इज माय टारगेट. ओके, नाउ I'm not going to split the data. Okay, हम इसको ट्रेनिंग टेस्टिंग में नहीं तोड़ने वाला, because I know this model is not going to work well with my data set, regression kind of data set, because these are my regression data set. This is regression data set, जो salary वाला data है. तो इसके साथ ये अच्छा काम नहीं करेगा, बट स्टिल रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है. और नॉट क्लासिफायर, इट्स रिग्रेसर. मुझे रिग्रेसर के साथ काम करना था अभी. एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मॉडल REG. मैं इसका नाम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ. मॉडल डॉट REG. आई एम नॉट गोइंग टू स्केल द डेटा एज वेल. मैं डेटा को भी स्केल नहीं कर रहा हूँ, क्या, क्योंकि एक ही कॉलम है, तो नॉट गोइंग टू स्केल दिस. But you have to scale. Okay, whenever you are going to train a model, just make sure that you scale your data first, okay, before passing it to a model to get trained. Okay, so model underscore reg dot fit, I will mention here x and y. Okay, let's see. It is saying there is a nan value in y. Okay, y में एक nan value है. लग रहा है कि मैंने डेटा को ठीक से नहीं स्प्लिट किया है. ड्रॉप ड्रॉप एन के बाद इसमें इन प्लेस ट्रू नहीं लगाया, और इसको एक तीसरे वेरिएबल में भी स्टोर नहीं किया, इसलिए बुरा मान. ओके, नाउ इट इज वर्किंग. सी, एक्स एंड वाई आ गया. अब इस एक्स वाई को हम यूज करेंगे. ठीक है,
मतलब प्रिडिक्शन के लिए। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पास जस्ट टू शो यू कि 25 साल के बंदे की जो भी सैलरी होगी, व्हाट इज दिस, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, हमने गलत पूछ दिया क्या? तो मॉडल डॉट REG REG, right, sorry, my bad, I'm sorry. See, it is saying like दो 25 साल के बंदे की जो सैलरी होगी ना वो कितनी होगी, 2 लाख होगी, 2,12,103 रुपए। ओके, नाउ वन मोर थिंग, लेट्स सी 26 ईयर के बंदे की कितनी सैलरी होगी, सेम। चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं, मॉडल रेक डॉट प्रिडिक्ट एंड लेट्स से आई एम आस्किंग 100 ईयर के बंदे की क्या सैलरी होगी, सेम। So this is not a perfect model to work with regression kind of data. ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? हाँ, जी जी बिल्कुल, ये तो ना हंगामा करवाना। है, क्या करवाओगे तुम? नहीं नहीं, ये सबकी सैलरी बराबर बता रहा है ना, तभी कह रहा हूँ कि ये तो हंगामा करवाएगा। हाँ, इसीलिए ऑफिस में बोला जाता है नेवर रिवील योर सैलरी, नहीं तो दूसरे बंदे आ जाएगा मांगने के, है ना? डेफिनेटली। बट इंटरनली सबको पता होता है कि किसके पास कितना पैसा है, ठीक है। चलो, so yeah, this is an exciting part to know about the salary of other colleagues. Okay, means people always eager to know about it, and I'm also one of them. So yeah, it is true. Okay guys, any question you have, so you can ask me, otherwise I'm going to disconnect the meeting now. Anything else? No, sir. All right then, bye guys, good night. ठीक है, ओके बाय। बाय Mhm. बाय।